नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र सिंह पर। जैसे कि आपको पता है, हमारे राजस्थान के अंदर केवल 3 महीने बारिश होती है। जो प्रकृति होती है वो पूरी हरी भरी हो जाती है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इन 3 महीनों में हमारे राजस्थान के अंदर इतने अधिक मेले भरते हैं कि उनकी कोई संख्या नहीं। आज कल परसों मतलब रोज़ एक मेला भरता है। और हम राजस्थान के जो लोग देवी देवता है, जैसे तेजा जी, सबसे अधिक हमारे यहाँ पर तेजा जी के मेले भरते हैं। फिर बाबा रामदेव जी, और इसके अलावा जो हमारे लोकल देवी देवता होते हैं ना, स्थानीय जो गाँव पूजा है, उनके भी मेले भरते हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर इतने अधिक मेले भरते हैं दोस्तों बारिश के मौसम में कि जो प्रकृति है पूरी तरह रंगीन हो जाती है। एक तो प्रकृति हरी भरी हो रखी है और एक मेले भरते हैं, तो ऐसा लगता है जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रखी है। और जब मैं 12th क्लास पढ़ता था ना, तो हमारे एक लेसन भी था, मेले भी थे। उसके अंदर मेलों को बहुत ही अच्छा विवरण किया गया था। अगर आप मेले के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आपके पुराने दोस्त मिलते हैं। जो लड़कियाँ 12th में पढ़ती थी उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उनकी शादी वगैरह हो जाती है, तो वो भी मेले मिलते हैं। मेले में बहुत सारे सामान वगैरह भी दिखता है। तो अगर आप मेले के अंदर जाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेले में जाना पसंद नहीं करते। उल्टा जो जाते हैं उनको बोलता है कहाँ जा रहा भगदड़ में, भीड़ के अंदर है, मेले में तो फालतू लोग जाते हैं। तो फ़ायदे भी है दोस्तों मेले में जाने के, नुकसान भी है। तो इस वीडियो के अंदर जानते हैं। पहले बात करते हैं मेले में जाने के क्या क्या फ़ायदे, क्योंकि मैं अभी 3-4 मेले में जा चुका हूँ और 3-4 मेले में और जाऊँगा। सबसे पहला फ़ायदा मैंने ये देखा है कि आपको सामान की कीमत का पता चल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक बाज़ार है, अगर आपको एक गाड़ी मैंने देखी, मैंने उससे पूछा भाई गाड़ी की रेट कितनी, उसने बताया 300 रुपये। मैंने बोला कुछ तो कम करो, उसने मात्र 20 रुपये कम किया, लेकिन गाड़ी का बहुत ही कम रेट कम किया। लेकिन जब मैं मेले में गया, मैंने पूछा इस गाड़ी की रेट क्या, उसने बोला 200। फिर मैं जाता लगा, मतलब मैं वापस जाने लगा, उसने बोला भाई 150 देगा क्या। यानी मेले के अंदर दोस्तों आपको सामान की रेट पता चल जाती है। खिलौने हैं, कोई चीज़ आपके घर में यूज़ होने वाली, कढ़ाई वगैरह कुछ भी है, तो आपको उनकी रेट का पता चल जाता है। क्योंकि मेले में जिस बंदे ने दुकान लगाई ना, सेलर ने, उसको पता है कि जो ये रेट पूछ रहा है ये एक ही बार पूछेगा, और ये अगर पूछ चला गया तो वो वापस आने वाला नहीं, इसलिए वो एकदम परफेक्ट रेट बताता है। ये मेला का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट लगा। दूसरा एक और फ़ायदा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो देवी देवता होते हैं उनके कभी दर्शन नहीं करते। जैसे हमारे तेजा जी के हैं, मैं केवल मेलों में उनका दर्शन करता हूँ। आमतौर पर उनके मंदिर में नहीं जाता हूँ, पुजारी भी नहीं मिलते हैं, वहाँ सुनसान ही रहता है। तो मंदिर में जो भी लोग देवी देवता है, जैसे बाबा रामदेव जी, तेजा जी, तो उनका दिन होता है, तो उनका एक तो उनकी पूजा प्रसाद हो जाती है और आपके दर्शन भी हो जाते हैं। तो आपके एक कम से कम 1 साल में तो आप उनके दर्शन जरूर करने चाहिए आपको। तीसरे नंबर दोस्तों, मेलों में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप किसी बड़े मेले में जाते हो, ठीक है, जो बड़ा मेला है। जैसे अपनी इधर एक देवगढ़ जगह है, वहाँ एक बड़ा मेला भरता है, तो वहाँ आपको भिन्न भिन्न जाते हुए लोग मिलते हैं। जैसे कि आप सिटीज़ के लोग भी मिलेंगे, आपको गाँव के लोग भी मिलेंगे, जो जनजातीय है जैसे कालबेलिया है, वागरा है, तो भिन्न भिन्न जाते हुए लोग आपको देखने में मिल जाएगा। उनके बोलने का तरीका है, उनका रहन सहन, कपड़े वगैरह देख जाएगा। यानी कि अगर आप केवल सिटीज़ में रहते हो तो आपको केवल सिटीज़ के लोग दिखेंगे, लेकिन आप मेलों में जाओगे, सामाजिक जगह जाओगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा यार ऐसे भी कपड़े होते, ऐसे ही बोली होती है, इस प्रकार के भी आभूषण पहने जाता है। आप मेले में जाकर देखिए, एक्सप्लोर करिए, 5-6 घंटे रुकिए, तभी आपको छोटी छोटी बातें समझ। और इसके अलावा दोस्तों मेले का एक और फ़ायदा है कि मेले में जाना आपका नॉलेज बढ़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता, भाई ऐसा भी सामान है, ऐसे भी सामान मिलते हैं, इस प्रकार का चक्री मिलती है, इस प्रकार पंखा हवा मिलते हैं। वो आप मेले में एक एक दुकान देखोगे ना, तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, यार ऐसे भी सामान है, मतलब वेराइटी दिखेगी। आप जैसे जहाँ रहते हो आप आस-पास के, आपको बाजार में वही सामान दिखते हैं, लेकिन मेले के अंदर सभी तरह के सामान आते हैं, तो उनको देख कर आपको आइडिया आता है, अच्छा ऐसा भी मिलता है, ऐसा प्रोडक्ट भी बना हुआ है दुनिया में, मुझे पता ही नहीं था वैसा ऐसा प्रोडक्ट भी है। और एक और बेनिफिट है दोस्तों, मेला के अंदर झूला, चक्री, ब्रेक डांस वगैरह लगते हैं, ये मेले में लगते हैं। बताओ इसके अलावा कहाँ लगते हैं। जो बड़ी सिटी होती है ना, अहमदाबाद वगैरह, वहाँ पर तो ऐसे परमानेंट लगा दिए जाते हैं, लेकिन गाँवों के अंदर मुश्किल है ना दोस्तों, उनकी कमाई नहीं हो पाती। उनको पता है मेले एक दिन लगाएंगे तो कमाई होगी, तो आपको इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये आपको केवल मेले में मिलेगी, चक्रा है, जूली है, ट्रेन वगैरह इसके अंदर ही मिलेगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों मेले के अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं मेले के अंदर जाता हूँ, मेरे पापा बोलते हैं अरे कहाँ जा रहा रखड़ने बोले तो कहाँ भीड़ में जा रहा घूमने के लिए, इस पर हम मना करते हैं। मेले में जाने के लिए मना क्यों किया जाता है दोस्तों। सबसे पहला नुकसान ये है कि मेले में छेड़छाड़ हो जाती है लड़कियों के साथ। अब पता है लोपर टाइप के लड़के आते, किसने चिमटी भर दी। इधर एक मेला भर रहा था, ठीक है, तो उसने चिमटी काट ली, भगदड़ मच गई और कहीं दुकानें गिर रही, कहीं लोग लड़ाई कर रहे हैं, दोनों पक्षों की लड़ाई होगी। तो ऐसी जगह में दोस्तों दिक्कत हो सकती है। अगर मेला में भगदड़ मच जाए ना, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, आपका छोटा बच्चा उससे नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास पूरी फैमिली है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो भगदड़ मचने के बहुत चांस है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ फिक्स नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं। और ऐसा और कहा जाता है हमारे राजस्थान के अंदर कि अगर किसी मेले के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, जैसे हमारे इधर बिराटिया का जगह है, कहते हैं कि 1 लाख अधिक हो जाए तो एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, और 2 लाख इकट्ठा हो जाए मेले के अंदर
तो 2 लाख की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ। तो भगदड़ होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तीसरा दोस्तों, बहुत सारे मेले में कोई भी लोग आ सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। तो हम देखो मेले में छपरी टाइप के लोग आ जाते हैं भाई, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, डोलर में चिल्ला रहे हैं, किसी को मेले में धक्का दे रहे हैं। जब भी मैं मेले में गया था ऐसे धक्का दे रहे हैं, कहीं लड़ाई हो सकती है दोस्तों। जैसे 4-5 बंदे वो है, 4-5 बंदे तुम्हारे हो गए, आप किसी ने आपको धक्का देता, फिर क्या लड़ाई हो गई, सिर फूट गए, हाथ पैर टूट गए। तो इस प्रकार बहुत समस्या होती है। और तीसरा दोस्तों, मेले में जाने एक और समस्या ये आती है कि मेले में जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, जलेबी, स्पेशल जलेबी और चाउमीन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उनकी यार जो क्वालिटी हो तो अच्छी नहीं आता है, वो पेट ख़राब हो सकता है, वो 10 लग सकते हैं, क्योंकि यार वो इंस्टेंट बना, उनको पता है ये आज की दुकान है, मुझे जितना प्रॉफिट लेना आज ही लेना है, ग्राहक तो मुझे सेट करना नहीं है। तो वो फटाफट बना रहा, खिला रहा, किसी को पेट खराब हो रहा है, किसी को दस्तर लग रही है। इस तरह समस्या देखने को मिलती है। और मेले को एक और नुकसान तो ये हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि जिस देवी देवता का मंदिर, जैसे तेजा जी का है, गोगा जी का है, रामदेव जी का, वो उनके मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जाते हैं। वो बाइक लेके आएंगे, रोके, मेला में घूमे, 2 चक्कर लगाए घर। अरे कम से कम यार दर्शन तो कर लो। और एक और दिक्कत मैंने ये देखी मेले में, बहुत सारे लोग मेले को एक व्यापारिक अड्डा बना दिया है कि व्यापार करने की जगह है। पहले मेले क्यों करते थे, जो आसपास के लोग थे ना, जिस नौकर लोग हैं, लोहार अपने लोहे की चीज़ें बेचता था। अभी मैं एक मेले में गया, मुझे एक भी लोहार की दुकान नहीं दिखी। किसकी दुकान दिखी? प्लास्टिक के खिलौने, खाने पीने के स्टॉल, प्लास्टिक गमले, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक पूरे मेले में प्लास्टिक बिक रही थी। बाकी जो पहले लोग बेचते थे ना, अपने नौकर होते हैं, जैसे कि कोई मटकी बेच रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें मेले में दिखाई देना बंद हो गई। मुझे लगता है जो आज के मेले हैं दोस्तों, पूरी तरह व्यापार का अड्डा बन चुका है। पहले लोग मेले में इसलिए जाते थे कि भाई थोड़ा समय बिताएंगे अपने रिश्तेदार के साथ, अपनी मासी के साथ, मासा के साथ, मामा के साथ, मिलेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि पहले मोबाइल वगैरह नहीं होता था। अभी सब व्हाट्सअप से कनेक्ट है, एक स्टेट की जानकारी आती है। तो मेले दोस्तों भी केवल खाने पीने का और खरीदने का एक व्यापारिक उद्योग बन के रह गया है। पहले जैसी चीज़ें आपको कम दिखाई दे रही है। हाँ, अभी भी नेजा वगैरह जाता है, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा, नेजा वगैरह जाता है, लेकिन पहले लोग नेजा के साथ मेले में जाते थे। अब नेजा ले जाते, उसके साथ केवल घर के 10-15 लोग दिखते हैं, इतने लोग नहीं आते। तो दोस्तों ये मेरे मेले के बारे में व्यक्तिगत विचार है। आपको ये जानकारी कैसे लगी, क्या आप मेले में जाते हैं, नहीं जाते, कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। राजस्थान संबंधी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।